हेलो, राधे राधे बच्चे लोग, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक है। जो भी बच्चे क्लास 12th में इस बार एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए मैं लाया हूं वेक्टर का लेक्चर। हम लोग इससे पहले डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से होता है। तो चलिए देखते हैं। दो वेक्टर ए और बी है, उसके बीच का कोण थीटा है और ये इस पे एक आपका नॉर्मल वेक्टर एन है जो ए क्रॉस बी पे परपेंडिकुलर होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बोलो चाहे वेक्टर प्रोडक्ट बोलो एक ही बात होगा और इसका जो सिंबल होगा वो ए क्रॉस बी होगा। ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा आपका ए बी साइन थीटा और एन, एन क्या यूनिट वेक्टर है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है तो आपको बोलना है ए का मॉडुलस गुनी बी का मॉडुलस गुनी साइन थीटा गुना एन। इससे आप ए बी साइन थीटा भी पढ़ सकते हो। ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर लगा देना है एन, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। जहां एन क्या है, यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी पे क्या होता है, लंब होता है। ये लंब का संकेत है, परपेंडिकुलर का संकेत है जो ए क्रॉस बी पे लंब होता है एन। अगर हम लोग ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकाले, ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालें तो हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ये एन हट जाएगा। एन का मॉडुलस एक होता है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। एन का मॉडुलस एक हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसीलिए ए क्रॉस बी का मॉडुलस बराबर लिखना है ए बी साइन थीटा, एन नहीं लिखना है। अब यहां से आप साइन थीटा भी निकाल सकते हो, है ना। अगर साइन थीटा निकालना हो तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस बटे ए और बी के मॉडुलस से भाग दे दो। ये गुना में इधर आएगा भाग में, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी का मॉडुलस बटा ए का मॉडुलस गुना बी का मॉडुलस। ये दोनों डिवाइड कर दीजिए, ये दोनों इधर आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी का मॉडुलस बटा ए का मॉडुलस गुने बी का मॉडुलस। अच्छा, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, जीरो। ए क्रॉस ए, समान वेक्टर में थीटा जीरो होता है। समान दो वेक्टर अगर समांतर हो या कोलिनियर हो तो उसके बीच का थीटा 0 डिग्री होता है और ए क्रॉस बी में साइन थीटा होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, इसीलिए ए क्रॉस बी बराबर 0 लिखेंगे। ए क्रॉस ए बराबर 0 लिखेंगे। समान वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अब आगे है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्या आप ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी को आप नहीं लिख सकते हैं बी क्रॉस ए। अगर बराबर करना हो, इक्वल करना हो तो आगे माइनस लगा दीजिए, तब सही हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हो आप। ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए। लेकिन अगर आप ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए ए क्रॉस बी नहीं लिख सकते हैं बी क्रॉस ए। अगर इक्वल करना हो तो माइनस लगाना पड़ जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग ने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है ना। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, इसी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग सदिश गुणनफल भी बोलते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, एक वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब सदिश गुणनफल। तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा गुना एन, ए क्रॉस बी का मॉडुलस ए बी साइन थीटा, साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मॉडुलस बटे ए गुना बी, ए का मॉडुलस गुना बी का मॉडुलस। ए क्रॉस ए 0 लिख सकते हैं आप। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए लिखिए, डायरेक्शन अपोजिट है इसीलिए। ए क्रॉस बी को अगर बी क्रॉस ए में इक्वल करना हो तो आप माइनस लगा सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। फिर मैं नए वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।